are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 9th chapter of class 3rd, which is about different occupations. So today we have to discuss the different types of occupation which the people of a country perform to earn living for their survival. Okay, so let's start our chapter. See. To meet our basic needs of food, clothes in our house, we have to earn money. For the purpose, all of us have to do some work when we grow up. Now you understand that why your father or even mother work and go out every day. So students, what they're saying is कि हमारी जो basic needs होती हैं food, clothes and house की, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है ना. कुछ किसी ना किसी पर्पस के लिए वी ऑल हैव टू डू सम वर्क सो दैट वी कैन अर्न मनी एंड वी कैन अर्न द लिविंग्स फॉर आवर सर्वाइवल. ठीक है. सो यही एक रीज़न है कि आपके जो फादर हैं या फिर इवन काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी मदर भी क्या करती हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, है ना. बिकॉज व्हाट, फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द पर्सन टू बी satisfied. So first of all, the topic is occupation. What is occupation? Any work which we do to earn money is called an occupation. The occupation depends upon skills and needs we have. Some people are good at working as carpenters. Some people are skilled to work as farmers, while some are laborer. We also have people working as doctor, nurses, teacher, engineers, soldiers, etc. Here we shall study about a few occupations practiced by the people of India. So कोई भी ऐसा काम जो हम करते हैं, क्या करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं. अब ऑक्यूपेशन डिपेंड करती है कि हमारे स्किल्स कैसे हैं और हमारी नीड्स क्या है, उसी बेसिस पे हमारी ऑक्यूपेशन होती है. ठीक है ना. सभी लोगों के स्किल्स एक जैसे नहीं होते हैं. कुछ लोग क्या कारपेंटर्स की तरह वर्क अच्छा करते हैं, कुछ एज अ फार्मर अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ लेबर की तरह अच्छा काम करते हैं. सो स्किल्स एंड नीड्स के ऊपर बेसिस है कि कोई भी पर्सन क्या ऑक्यूपेशन करेगा. ठीक है. हमारे वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज अ डॉक्टर, नर्सेस, टीचर, इंजीनियर, सोल्जर्स की तरह काम कर रहे हैं. सो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं आज, कुछ ऑक्यूपेशन के बारे में जो हमारे कंट्री के लोग करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो इन रूरल एरियाज, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग ये मेन ऑक्यूपेशंस होती हैं. लेकिन जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड वर्क्स, कॉल सेंटर्स, बैंकिंग, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कंपनीज, नेशनल कंपनीज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सेक्टर्स, ये कुछ मेन फील्ड होते हैं अट्रैक्शंस के. और ये कहाँ, आपके सिटीज़ और टाउन्स में बेसिकली फंक्शन करते हैं. Now, first of all, we have to discuss about urban occupations. Urban occupations, ये occupations वो हैं जो agriculture के ऊपर based नहीं होती हैं. Urban occupations provide services to the educated people. जो educated यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए जो services होती हैं वो urban occupations provide करते हैं. ठीक है ना. Some of the people run businesses too. कुछ लोग ऐसे भी हैं urban areas में जो business run करते हैं, है ना. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो industries and offices में काम करते हैं इन द अर्बन एरियाज. एंड द अदर सेल थिंग्स इन शॉप्स इन मार्केट. कुछ लोग क्या करते हैं, चीज़ें सेल करते हैं, है ना, मार्केट्स में, शॉप्स में, सुपर मार्केट्स में या मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्सेस में. सम अदर अर्बन ऑक्यूपेशंस आर दोज ऑफ डॉक्टर. कुछ और अर्बन ऑक्यूपेशंस गिवन हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, सोल्जर्स, रिपोर्टर, बैंकर, पायलट, आर्टिस्ट, लॉयर, एक्सेट्रा. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस व्हिच आर देयर इन द अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट वी कम टू रूरल ऑक्यूपेशंस. अब रूरल ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं जो आपके रूरल एरियाज में होगी. ठीक है. जिसमें नंबर 1 है फार्मिंग. सो इंडिया में फार्मिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन है उन लोगों की जो कहाँ रहते हैं, आपके विलेजेस में, गाँव में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं. वहाँ पे फार्मिंग सबसे पहला ऑक्यूपेशन होता है जिनको हम फार्मर्स बोलते हैं. ठीक है. अ फार्मर नीड्स फर्टाइल सॉइल एंड वाटर. ठीक है. एक फार्मर को क्या फर्टाइल सॉइल और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, फूड ग्रेन, ऑयल सीड, शुगर ग्रेन, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, pulses, spices, rubber, nuts, etc., etc. They all are grown in our country by the farmers in the rural areas. उसके साथ साथ farmers also rear cattle. Cattle भी rear करी जाती है by the farmers. किसके लिए? For the milk, meat and for the other
purposes. Agriculture practices of breeding and raising livestock is called cattle rearing और animal husbandry. अब जो ये agriculture practices हैं जहाँ पे हम livestock को breed करते हैं, raise करते हैं, है ना, cattle, इसको हम cattle rearing या animal husbandry बोलते हैं. This is the farming, okay, and this is animal husbandry. Now next we come to poultry farming. Poultry farming क्या है? It is also the occupation of a large number of farmers in our country. हमारे देश में, हमारी कंट्री में बहुत तरह से फार्मर्स हैं जिनकी ऑक्यूपेशन क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग है. ये क्या करते हैं? दे लुक आफ्टर हैन, डक, है ना, हैंस हो गई, डक्स हो गई, है ना, और जो गीज होते हैं इनको देखते हैं, इनकी ब्रीडिंग करते हैं. कहाँ? पोल्ट्री फार्म्स में, फॉर द पर्पज ऑफ एग्स एंड चिकन. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज फिशिंग. पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज अर्न मनी थ्रू फिशिंग. अब वो लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने पैसे कमाते हैं बाय द occupation of fishing करके. Since India has a long coastline and the sea is full of a variety of fish, many people living near to sea coast catch fish from the sea. क्योंकि इंडिया की जो कोस्टलाइन है काफ़ी लॉन्ग कोस्टलाइन है और जो सी एरिया है वो फुल ऑफ है, वेराइटी ऑफ फिशेज़ यहाँ पे हमें मिलती है. हमारे जो कोस्टल एरियाज़ में सीज़ है तो यहाँ लोग क्या करते हैं? सी कोस्ट पर जाके फिशेस पकड़ते हैं और उनको मार्केट में सेल करते हैं. फिश इज़ नॉट ओनली सोल्ड फॉर फूड इन द लोकल मार्केट, इट इज़ ऑल्सो सॉल्टेड, टिन्ड एंड एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़. जो ये फिशेस यहाँ से पकड़ी जाती है, ठीक है, ये सिर्फ लोकल मार्केट में फूड पर्पस के लिए ही नहीं बेची जाती बल्कि इनको क्या किया जाता है? सॉल्ट, यानी कि इनको अच्छे से सॉल्ट इसमें कवर अप करके इनको टिन में पैक करके एक्सपोर्ट कर दिया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में. प्लस फिशेस का यूज़ किया जाता है फिश ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए भी. इस तरीके से डिफरेंट मेथड्स आर देयर टू अर्न मनी फ्रॉम द फिशिंग ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री भी क्या है? एक ऑक्यूपेशन है जो मोस्टली कौन से लोग जो फॉरेस्ट में वर्क करते हैं वो यहाँ से पैसे कमाते हैं. ठीक है. दे लिव मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरिया. ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में होगा या फिर जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ से अपने और करते हैं मनी को. इनका जो बेसिक ऑक्यूपेशन है वो क्या है? फॉरेस्ट्री ही है. ठीक है ना. बेसिकली द पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट कलेक्ट डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज रबर, हनी, गम, लेड वुड एक्सेट्रा. तो बेसिकली क्या होता है कि जो लोग जंगलों में फॉरेस्ट में रहते हैं वो यहाँ के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं जैसे कि रबर, हनी, गम, लेड, वुड एक्सेट्रा. फिर इन सभी मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है कुछ और मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जैसे कि फर्नीचर, पेपर, रबर, ग्लू, कार्डबोर्ड, मैच बॉक्सेस, इरेजर, टायर एक्सेट्रा. ये सब बनाने के लिए ये जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इस तरीके से जो फॉरेस्ट पीपल हैं वो इन्हें कलेक्ट करके सोल्ड करते हैं और दे अर्न मनी. ठीक है. सी ये इस तरीके से रबर प्रोडक्शन हो रहा है, ये वुड के लॉग्स हैं और इनसे क्या प्रिपेयर किया जा रहा है? आगे फर्नीचर प्रिपेयर किया जा रहा है. नेक्स्ट इज हैंडीक्राफ्ट. ये भी क्या है? एक मेन ऑक्यूपेशन है विलेजर्स की यूजुअली. ठीक है. लोग क्या पॉटरी बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं बाय वीविंग, ग्लासवेयर, जूट मटेरियल एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? वीविंग इज द आर्ट ऑफ मेकिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स. वीविंग क्या है? एक आर्ट है जिससे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. क्या होता है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स? जैसे कि रग्स, कारपेट, क्लोथ एक्सेट्रा. ठीक है. दे हैव शोन इन द पिक्चर ऑल्सो. दिस इज कॉटेज इंडस्ट्री. ओके. दिस इज मेकिंग बैग्स, एम्ब्रॉयडरी, डाइंग, टेलरिंग, ये सब कॉटेज इंडस्ट्री में आता है. ठीक है. पीपल डू such work in community at their place with less material and equipments and machinery and very less investment. लोग क्या करते हैं? अपने कम्युनिटी के जैसे लोगों के साथ एक जगह बैठकर, ठीक है ना, काफ़ी कम मटेरियल और इक्विपमेंट्स का यूज़ करके, है ना, मशीनरीज वगैरह इनके पास इतनी नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है, तब जाके ये कॉटेज इंडस्ट्री ज़्यादातर चलती है. इट इज़ कलेक्टिव कॉटेज इंडस्ट्री. इसको कलेक्टिव कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है. इसके अंदर वीविंग, डाइंग, डिज़ाइन, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, टेलरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. नेक्स्ट इज माइनिंग. People dig out rocks, bring out petroleum and minerals such as coal and iron from deep inside the earth. अब लोग क्या करते हैं? जो रॉक्स होते हैं उनको डिग आउट करके उसमें से पेट्रोलियम या जो मिनरल्स होते हैं लाइक कोल एंड आयरन इनको
फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ डिग आउट किया जाता है, इस ऑक्यूपेशन को हम माइनिंग कहते हैं, है ना। वी गेट ऑयल, पेट्रोल, डीजल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोल, गोल्ड, डायमंड एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से? माइनिंग से मिलती हैं एंड आफ्टरवर्ड्स प्रोसेसेस, फिर इनको प्रोसेस किया जाता है। मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइनरेज विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एक्सेप्ट ऑल अबव देयर आर मेनी मोर ऑक्यूपेशन दैट पीपल फॉलो। ठीक है, सो मेटल्स जितने भी इन माइनरेट्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इन्हीं को फिर क्या बहुत सारे व्हीकल्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। अभी जितनी भी ऑक्यूपेशंस आपको बताई हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जो हमारे देश में लोग करते हैं, है ना। कुछ लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, यानी कि वो फिल्म्स बनाते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। सम डू जॉब्स इन ऑफिसेस, कुछ लोग ऑफिसेस में जॉब करते हैं, कुछ का खुद का बिजनेस होता है। सम पीपल टेक अप स्पोर्ट्स, कुछ लोग स्पोर्ट्स में चले जाते हैं एंड अ मीन्स ऑफ अर्निंग मनी, और वहीं से मनी अर्न करते हैं, और इन लोगों को क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स पर्सन कहा जाता है। सो इस तरीके से वेरियस एंड द सेवरल टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस आर देयर विच द पीपल फॉलो एंड दे अर्न मनी फॉर देयर लिविंग्स। सो the chapter is completed. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.